हेलो बच्चों, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को थेल्स पर में आप लोग को पूरे आसान तरीके से सिद्ध कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष 6 अंक का ये आता है। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए थेल्स पर में है क्या। देखिए, यदि किसी त्रिभुज, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर त्रिभुज, तो चलिए आप पहले एक त्रिभुज को बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, क्या किया, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब मेरा यहाँ पर त्रिभुज बन गया, ठीक है, यहाँ पर क्या, मैंने एक यहाँ पर त्रिभुज बना लिया। ठीक है, जिसका मैंने नाम क्या लग दिया, इसका नाम लग गया ए बी और सी। ठीक है, एक एक चीज को मैं आप लोग को पूरे बारीकी के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए ये जो भुजा है ना बी सी, ठीक है, इसमें से या आप ए बी भुजा के सामने कोई रेखा खींच लीजिए। ठीक है, या ए सी भुजा के सामने कोई भुजा खींच लीजिए। ठीक है, या बी सी भुजा के समांतर कोई एक भुजा खींच लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने बी, यानी कि ये बी और सी, ठीक है, बी और सी भुजा के समांतर मैं यहाँ पर एक रेखा खींच रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बी सी के समांतर, ठीक है, एक भुजा क्या खींचा यहाँ पर। ठीक है, जिसका मैंने नाम डी और ई रख दिया। ठीक है, डी और ई रख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया, बी और सी के समांतर क्या डी ई एक भुजा खींच दिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग परिमेय में अभी देखे हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई भुजा क्या है, यहाँ पर कोई भुजा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक भुजा है। ठीक है, जिसका मान मैंने एम नाम रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे यहाँ पर कोई एक और भुजा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कोई एक और भुजा है जिसका मैंने नाम डी और सी है। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई। तो अब देखिए क्या सिद्ध करना है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, यानी कि ए और डी भुजा, ठीक है, ए डी भुजा और बी डी, ठीक है, ये क्या एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग भाग में क्या होती है, बट जाती है। ठीक है, देखिए ये जो ए और डी भुजा है ना, ये क्या बी डी भुजा के क्या अनुपात है। ठीक है, और ए ई भुजा यानी ए ई भुजा क्या ई सी भुजा के अनुपात में। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि क्या सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर लिखिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है कि ए डी भुजा, ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को सिद्ध करना है ए डी बटे बी और डी। ठीक है, यहाँ पर लिखिए ए डी बटे क्या बी और डी। ठीक है, ये किसके बराबर है, ठीक है, यानी कि ये ए डी भुजा बी डी, ठीक है, और बराबर ए ई बटे बी ई से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या ए ई, यहाँ पर लिखिएगा ए ई बटे क्या ई सी, ई सी। ठीक है, यही तो हम लोग को सिद्ध करके यही लाना है। ठीक है, यही लाना है सिद्ध करके। तो चलिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, उत्पत्ति, ठीक है, उपपत्ति यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर उत्पत्ति में हम क्या, चलिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि त्रिभुज ए डी ई का हम क्या निकाल दें, क्षेत्रफल निकाल दें। ठीक है, ए डी ई का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दें। ठीक है, तो देखिए हम लोग को ए ई लाना है, यानी ये वाला पहले लाते हैं ए ई बटे ई सी को। ठीक है,
तो हमको ये वाला लाना है, ए ई को लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये होता है हम लोग का त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। तो अब देखिए बराबर, यहाँ पे देखिए 1/2 है तो 1/2 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई में आधार हम ए ही लेंगे, ए और ई, ठीक है। क्या ए ई हो जाएगा गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये डी और एम, यानी यहाँ से डी और एम, ये क्या हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। डी और एम, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ईसी हमको क्या लाना है यहाँ पर, ठीक है, ईसी। तो देखिए अब कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, तो त्रिभुज हम लेंगे डी ई सी, ठीक है। इस बार हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, डी ई और सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज डी का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा गुणे आधार क्या हम लेंगे, तो देखिए आधार क्या है, ई सी है, ठीक, ई और सी, ठीक है। यहाँ पर क्या हमने आधार लिया था, ए ई लिया था त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। आधार क्या लिया था, ए ई लिया था। और त्रिभुज डी ई सी में हम लोग क्या लेंगे, आधार ई और सी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई सी गुणे, ठीक है। अब ऊंचाई क्या लेंगे, देखिए ऊंचाई देखिए त्रिभुज डी ई सी लिए, ठीक है, डी ई सी त्रिभुज लिए है ना। अब देखिए हम इसके बाहर वाले का क्या हम ऊंचाई ले सकते हैं, यानी कि डी और एम, ठीक है, डी एम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डीएम हो जाएगा, यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर डीएम, ठीक है, डीएम कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी और एम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीएम, ठीक है। इतना बात कवर हो गया, ठीक है। तो देखिए अब देखिए, अब इसको देखिए, इसको और इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए इधर चलिए, देखिए इधर देखिए त्रिभुज क्या था, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो देखिए आप लोग, ये देखिए 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि देखिए ये वाला नहीं, देखिए 1/2 से 1/2 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। ये तो सूत्र था, ठीक है। अब देखिए डीएम से डीएम यहाँ पे कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, ए ई बटे ई सी, ठीक है। ए ई बटे, यहाँ पे लिखिएगा ए ई बटे ई सी, ठीक है। ए ई बटे ई सी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 1 कर लीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए एक तो यहाँ पर आ गया है, एक दूसरा पहले वाला तो आ गया, ठीक है, यानी कि इधर वाला तो आ गया है, यानी कि देखिए ये वाला तो आ गया है, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी आ गया, ठीक है। तो अभी क्या लाना है, ए डी बटे बी डी लाना है, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो त्रिभुज फिर से हम ए डी ई लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको ए डी लाना है, इसीलिए हम त्रिभुज ए डी ई लेंगे, ठीक है, ए डी ई का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या था सूत्र, 1/2 आधार। तो आधार इसमें हम लोग कौन सा लेंगे, देखिए इस त्रिभुज में आप देखिए त्रिभुज ए डी ई लिए, ठीक है। तो आधार हम ए डी लेंगे, ठीक है। आधार हम क्या लेंगे, ए डी लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे,
AD लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे AD, और ऊंचाई क्या लेंगे D लेंगे, क्या लेंगे D और E, ठीक है, DE। तो यहाँ पर लिख लीजिए AD बटे AD गुणे DE, ठीक है, E ले लेंगे। अब देखो, अब त्रिभुज हम क्या लेंगे, अब देखिए ये वाला तो हम लोग का पहला आ रहा है AD, ठीक है। तो अब देखिए BD के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज EDB लेंगे, ठीक है, यानी कि क्या लेंगे त्रिभुज BDE या EDB लेंगे, ठीक है, यानी कि त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल निकाल देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ से आप लोग लिखिएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार क्या लेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ का आधार क्या लेंगे BD लेंगे, B और D, ठीक है, क्या लेंगे BD आधार लेंगे, ठीक है, और इसका जो जो ऊंचाई हो गया क्या हो जाएगा DE हो जाएगा, यहाँ से DE, ठीक है, क्या हो जाएगा DE हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा DE, ठीक है। इसको देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे मिला दिया हूँ इसके लिए, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा त्रिभुज क्या हो जाएगा DEB हो जाएगा या BDE हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया था ADE त्रिभुज लिया था, ठीक है, ADE त्रिभुज यहाँ पर लिया था, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम लोग को कौन सा ऊंचाई रहेंगे DE, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा AD क्या हो जाएगा BD गुणे DE, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको हल कर लीजिए दोनों को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, ये देखिए 1/1/2 से क्या कट जाएगा DE से D कट जाएगा, तो AD बटे BD, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज में पहले आप देखिए, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देखिए त्रिभुज DBDE है ना और EDC है, ठीक है, ये एक समांतर, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच बने हुए ये त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि समांतर भुजा है ना, यानी BC के समांतर DE भुजा है, ठीक है, यानी इस वाले B और C के समांतर, ठीक है, यानी B और C के समांतर DE भुजा है, और इसके भुजाओं के ये बीच ये क्या बने हैं, ये दोनों त्रिभुज बने हैं BDE त्रिभुज और EDC त्रिभुज, ठीक है। तो ये बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से बराबर, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले स्टेटमेंट कि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CD ये यहाँ पर लिख सकते हैं या DEC लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर DEC लिख दीजिए, ठीक है, शुरू से हम लोग DEC लिखा तो DEC लिख दीजिए, ठीक है। DEC का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल क्या है, BDE का क्षेत्रफल एक समान होगा, एक समान होगा, क्यों होगा एक समान, क्योंकि ये दोनों, यानी क्योंकि ये दोनों क्या हुए हैं, ये त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज, ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच बने हैं, दोनों समांतर भुजाओं के बीच बने हुए त्रिभुज हैं,
इतना बात कवर हो गया ठीक है। तो अब देखिए चूंकि त्रिभुज डी ई सी ये बराबर है त्रिभुज बी डी ई के, ठीक है। तो त्रिभुज डी ई सी का मान क्या है, त्रिभुज डी ई सी का देखिए ए बटे ई सी है, ए बटे ई सी ये बराबर है बी डी का मान क्या है, ए डी बटे बी डी, ठीक है, ए डी बटे बी डी, ठीक है। तो ये तो हम लोग का सिद्ध हो गया थेल्स परिमेय, ठीक है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी बटे बी सी बराबर ए बटे ई सी, ठीक है। तो ये हम लोग का सिद्ध होता है, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया ये वाला तो देखिए फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज बी और सी है इसके समांतर कौन सी भुजा है, डी ई है, ठीक है। इतना बात कवर हो गई। अब देखिए चूंकि ये बी डी ई ठीक है और त्रिभुज डी ई सी या सी डी ई, ठीक है, ये क्या हुए एक समांतर भुजा है, यानी कि डी ई क्या है, एक समांतर भुजा है और डी ई समांतर भुजा है। तो इन्हीं भुजाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, इसी कारण बी डी ई त्रिभुज और सी डी ई त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थेल्स परिमेयों को सिद्ध कर लिया, तो ये पक्का के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बच्चों कैसी लगी यह वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।